अगर मानिए कि आप एचवीएसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर वीआरवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर आप मिनी एयर कंडीशनर जो होम एयर कंडीशनर होता है उसका काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो आपको ब्रेजिंग करना ही पड़ेगा कॉपर पाइप का। कॉपर पाइप का ब्रेजिंग कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं इमेज में। इस तरह से कभी भी ब्रेजिंग नहीं करना चाहिए। अब ये गलती कैसे हुआ है इसको मैं कंप्लीट आज मैं बताऊंगा। चाहे एचवीएसी प्रोजेक्ट पे काम करें या फिर किसी भी स्मॉल एयर कंडीशनर, कोई भी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, आपको कॉपर पाइप को ब्रेजिंग करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो आपको ब्रेजिंग करना सीख लेना चाहिए। मैं इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपको ब्रेजिंग करना चाहिए कॉपर पाइप का। चाहे 5/8 हो या फिर किसी भी साइज़ का हो, मोटा से मोटा पाइप या फिर पतले से पतला पाइप, कोई भी साइज़ हो, आप कैसे ब्रेजिंग कर सकते हैं। अब एक गलती जो आप इमेज देख रहे हैं ये गलती कैसे हुआ है और ये सक्सेस नहीं है। कभी भी ऐसे ब्रेजिंग करना सक्सेस नहीं होता है। एक कहीं ना कहीं लीक रह जाएगा आपको, आप उसके बाद फिर से वहाँ से रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा। और बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे हैं ना, तो अगर थोड़ा भी लीक होगा तो कम से कम 10 किलो गैस, 15 किलो गैस या फिर 5 किलो गैस, कम से कम मिनिमम 5 किलो गैस तो जाएगा ही जाएगा। ऊपर एचवीएसी वीआरवी सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपका 15 किलो 20 किलो गैस आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप कॉपर पाइप का ब्रेजिंग करें तो इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। अब ये ब्रेजिंग कैसे हुआ है इससे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि अच्छे से ब्रेजिंग, आप प्रोफेशनल ब्रेजिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेजिंग हुआ है ना, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपको देखने को मिल जाए। तो हम बात करते हैं टॉपिक की, समय वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो ये जिसने भी ब्रेजिंग किया है इस पाइप को, उसने क्या किया है, जो फ्लेम होता है ना, जो हम ब्रेजिंग सेट होता है हमारा फ्लेम होता है। अगर मानिए कि बड़ा सेट आप यूज कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन और एलपीजी दोनों मिक्स करके एक साथ में अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन थोड़ा रखना होता है। ऑक्सीजन कम रखेंगे बिल्कुल एकदम, ताकि बिल्कुल ब्लू कलर का छोटा सा उसमें दिखे। और एलपीजी का जो प्रेशर होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे ताकि एलपीजी का लाइट फैल करके निकले और जो ऑक्सीजन का लाइट है वो थोड़ा सा छोटा सा निकलना चाहिए। तो आप ब्रेजिंग करिए, पहले कॉपर पाइप को अच्छे से गर्म करिए। गर्म करने का मतलब कि आप अगर बड़ा सेट यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ सेकंड लगेगा, पाइप के ऊपर आप पूरा लाल हो जाएगा पाइप। जब तक पाइप लाल नहीं होता है तब तक आपको ब्रेजिंग रॉड उस पर नहीं पिघलाना है। इन्होंने क्या किया है, जिसने भी ये ब्रेजिंग किया है, हल्का सा पाइप गर्म हुआ, यानी कि लाल नहीं हुआ, हल्का सा गर्म हुआ, उसके ऊपर ब्रेजिंग रॉड गिराते गए, लगाते गए। इसके वजह से थोड़ा सा ब्रेजिंग रॉड आधा पिघला है, आधा नहीं पिघला है। अब देखिए ये जो ब्रेजिंग किया हुआ है ना, इसके ऊपर अगर आप रॉड नहीं लगाएंगे फिर भी आप प्रोफेशनल इसको बना सकते हैं। कैसे? आपको ये पाइप क्या करना है कि ब्रेजिंग सेट से जो आपका फ्लेम में पूरा हीट करके आप वहाँ पर पाइप को लाल करना है एकदम। यानी कि जब फ्लेम उस पर मारेंगे लाल होगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ब्रेजिंग रॉड जहाँ जहाँ जगह पाएगा जब लाल होगा ऑटोमेटिक फैल के अपना जगह कवर कर लेगा। बस इतना सा करना होता है। तो जब भी ब्रेजिंग करें तो पाइप को पहले लाल करें अच्छी तरह से, और उसका जो जॉइंट है ना, जॉइंट को कम से कम आपको आधी इंची से कम नहीं बल्कि आधी इंची से ज़्यादा आपको पाइप के अंदर डालना है। जो दूसरा जॉइंट है उसमें डाल करके फिर उसके बाद लाल करेंगे पाइप को। लाल जब हो जाता है तब वहाँ पर ब्रेजिंग रॉड रखते ही बिल्कुल पानी की तरह चलना चाहिए। ब्रेजिंग रॉड पानी की तरह अगर चल रहा है तो समझ लीजिए कि प्रोफेशनल ब्रेजिंग हो रहा है। अगर पाइप लाल नहीं है, आपका फ्लेम आपका इतना लगाए हैं कि लाल नहीं हो रहा है, तो फिर ब्रेजिंग इसी तरह से होगा आपका। छोटा टुकड़ा फिर कहीं लीक रह जाएगा, कहीं अच्छे से नहीं होगा, कहीं कुछ दिन के बाद लीक हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि लीकेज अगर एक बार हो जाता है तो कंपनी बोलेगी कि आपने करके गए तो फिर दूसरी बार लीक कैसे हो गया, अभी आप जल्दी ही करके गए, तो नुकसान हो सकता है इसमें। इसलिए रिस्क लेने से पहले, रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है, आपको जब भी आप ब्रेजिंग करें अच्छे तरह से कॉपर पाइप को लाल करें, किसी भी साइज़ का पाइप हो। अगर मानिए कि अगर बहुत पतला वाला पाइप है
तो आप वहाँ पर फ्लेम थोड़ा सा कम रखना है, ताकि कम रखने पर ऐसा ना हो कि बहुत पतला और कमज़ोर पाइप है तो फ्लेम ज़्यादा रखेंगे, आप ऑक्सीजन ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पर पाइप गल सकता है। कॉपर पाइप अगर पतला है तो 5/8 का पाइप है तो फ्लेम आप थोड़ा सा बढ़ा करके रखें, उसी हिसाब से रखें तो ताकि पाइप लाल हो जाए। बस लाल होने के बाद आप ब्रेजिंग रॉड उस पर पिघलाएंगे, बिल्कुल पानी की तरह चलेगा। इसी तरह से आपको ब्रेजिंग करना होता है। दोनों इमेज में दिखा दिया हूँ कि एक घटिया वाला जो ब्रेजिंग हुआ है और दूसरा प्रोफेशनल ब्रेजिंग, दोनों को मैं दिखा दिया हूँ। इसी तरह से आपको ब्रेजिंग करना है। कॉपर पाइप में कोई भी फ्लक्स क्या और कोई भी लिक्विड उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आसानी से आप बस पाइप थोड़ा सा, अगर मार्क पेपर है आपके पास तो उसे थोड़ा सा साफ़ कर लें जहां आपको ब्रेजिंग करना है। तो ब्रेजिंग अगर वहां पर अच्छी तरह से पकड़ लेता है और वहां से कभी भी जॉइंट छोड़ने का नाम नहीं लेगा। अगर आपका पाइप अच्छे से क्लीन था, क्लीन करने के बाद आपने, अगर नया पाइप है तो क्लीन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं पुराना पाइप कह रहा हूँ ताकि उसका गंदा हो जाता, काला हो जाता है पाइप, तो उस पाइप को आपको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। नया पाइप है तो बिल्कुल भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के ऊपर आपको सीधा ब्रेजिंग कर देना है। तो इस तरह से ब्रेजिंग करेंगे, कभी भी आपका लीक नहीं होगा, कभी भी आप जॉइंट नहीं छोड़ेगा और सक्सेस रहेगा। एक बार का जॉइंट किया हुआ, एक बार का ब्रेजिंग किया हुआ सालों साल, कई सालों तक चल जाएगा, वो लीकेज नहीं होगा वहाँ से। कुछ ब्रेजिंग ऐसा होता है कि एक बार एयर कंडीशनर इंस्टॉल करने के बाद वो पूरा लाइफ उसका एयर कंडीशनर का ख़त्म हो जाता है, पाइप निकाल के फेंकना पड़ता है, लेकिन उस जगह से कभी भी लीक नहीं होता है, कभी भी जॉइंट छोड़ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी फेसबुक पेज पर, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते एक नए टॉपिक के साथ।